श्री राधे। आइए आज 65वां और 67वां अध्याय, जिसमें बलराम का चरित्र है। जब से गोकुल छोड़कर, ब्रज छोड़कर कृष्ण और बलराम मथुरा में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण दोबारा गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में नहीं गए। बलराम माता पिता यशोदा और नंद बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थित सुहृदृक् प्रययो नंद गोकुलम। नंद बाबा के गोकुल में जाते हैं और जाकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। अपने से जो बड़े हैं उन सबको प्रणाम करते हैं। माता पिता नंद और यशोदा आशीर्वाद देते हैं। नंद यशोदा मैया ने गोदी में रखकर लाड किया और आंसुओं से उनके सिर को भिगोया। इतना लाड करती थी यशोदा मैया। फिर सब लोग बैठकर आपस में बात करते हैं। कृष्ण कमल पत्राक्षे संन्यस्ता खिल राधस। सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं कृष्ण को देखने की हैं। तो सारे के सब पूछते हैं, कच्चिन्नो बांधवा राम सर्वे कुशलिन। सारे हमारे बांधव कुशल पूर्वक तो हैं। हाँ, कुशल मंगल पूछने के बाद गोपियां कहती हैं, मैं हंसती हुई, कच्ची रास्ते सुखम कृष्ण। हाँ, बलराम दाऊ भैया, क्या कृष्ण सुखपूर्वक तो है? वो तो पूरा स्त्री जन बल्लभ। हाँ, शहर की स्त्रियों के बड़े प्यारे होंगे। हाँ, वो सकुशल है क्या? अपिस्मरति अस्माकम, क्या वो हमें याद करते हैं? हाँ, कहते हैं, मातरम पितरम भ्रातृन पितृन पुत्रान स्वस्तिरपि। जिनके लिए हमने अपने माता पिता भाई पुत्र पति सबका परित्याग किया, हाँ, अपने स्वजनों का परित्याग किया, क्या वो हमें याद करते हैं क्या? कहते हैं, बचः कृतघ्न से बुधा पुर स्त्रिय। उन शहर की स्त्रियों के मीठी मीठी बातों में होंगे, हमें काहे को याद करेंगे? चलो, किम नस्तत कथया गोप्य। व्याकुल होकर कहती, हम क्यों कृष्ण की बात करें? जब कृष्ण हमारे बिना, कृष्ण का समय निकलता है तो हम भी कृष्ण के बिना समय बिताएंगे। या किस्मा भी बिना कालो यदि तस्य तथैव। अगर कृष्ण हमारे बिना रह सकते हैं तो हम भी कृष्ण के बिना रहेंगे। ये उलाहना है, गोपी की व्याकुलता है। इस प्रकार से फिर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी गोपियां। बलराम ने गोपियों को आश्वासन दिया। बलराम 2 महीने तक नंद बाबा के गोकुल में रहे। यमुना वहां जाते थे खेलने के लिए रात को। एक दिन यमुना को क्रीड़ा के लिए बुलाया तो यमुना ने कहा, देखिए, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए तपस्या कर रही हूँ, तो इसलिए कृष्ण की दासी हूँ, कृष्ण की महारानी हूँ, आप मेरे प्रति ऐसी दृष्टि न डालें। तो फिर बलराम ने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये बलराम का यहाँ चरित्र है। और वहां पर कुछ ऐसा भी लिखा है, एक वरुण नाम का वृक्ष है, तो उसका जो द्रव निकलता है बड़ा ही खुशबूदार होता है। उस द्रव को पीने के लिए आकर्षित होते थे, द्रव पीते थे। उसमें हल्का फुल्का नशा भी होता था। उसको आप हम आज की भाषा में शराब या मदिरा समझने का भूल न करें। ये वरुण वृक्ष का द्रव है, तो वो एक प्रकार का पौष्टिक द्रव होता था, उसको पीते थे। और इसी प्रकार से ये 65वें अध्याय में बलराम का ब्रज गमन और ब्रज में सबको सांत्वना देने की बात है। और 67वें अध्याय में एक द्विविद नाम का बानर था। उसने लोगों के ऋषि मुनियों को नाक में दम कर रखा था। ये था कौन? देखें आप, नरकस्य सखा कश्चित द्विविदो नाम बानर। ये नरकासुर का दोस्त था, द्विविद नाम का बानर। और वो सख्यु अपचिति कुर्बन। नरकासुर को तो भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया था, उसका बदला लेने के लिए बानरो राष्ट्र विप्लवम, पूरे राष्ट्र में उत्पात मचा रहा था ये द्विविद नाम का बानर।
पूरा ग्राम करान घोषान, शहरों को, गांवों को, गौशाला को अधः जलाता था, आग लगा देता था। और क्वचित समुद्र मध्य, तो कभी कभी समुद्र में डुबकी लगाकर ऐसे ज्वार भाटा पैदा करता था कि पूरा का पूरा शहर जल जाए, डूब जाए पानी में। नागा 10 नागा युत प्राणु, कहते 10 हाथी के बराबर उस द्विविध बानर में ताकत थी। और आश्रमान ऋषि मुख्या नाम कृत्वा भग्न वनस्पति, ऋषियों के बड़े बड़े आश्रम में जाकर सारे फेल फलदार पैरों को तोड़ देता था। और अधुशयन सकृन मूत्र, और कुंड में पेशाब करना, विष्टा करना, पत्थर फेंकना, ऐसे कुकृत्य किया करता था ये। तो इस प्रकार से तो करते करते सुनते हुए वो रैवतक गिरी में चला गया। उसने सुना था कृष्ण का बड़ा भाई बलराम यहाँ रैवतक गिरी में है, तो वो भी रैवतक गिरी में गया। वहां उसने यदुपति रामम, यदु वंश के स्वामी बलराम को देखा। पुष्कर मालिनम, पुष्प की माला पहने हुए बड़े सुंदर को देखा, और अनेक युवतियों के साथ आराम से घूम रहे थे। वहां जाकर किलकिला शब्द किया, जैसा बंदरों की आदत होती है, और उनको सबको चिढ़ाने लगा। तो वहां जो देवियां थी वो भी उस बंदर को देखकर हंसी, तो वो अपना गुप्त इंद्रिय दिखाते हुए वो सबको चिढ़ाने लगा। तो क्या किया, भगवान ने उस पर एक पत्थर मारा, सामान्य बंदर है कहकर पत्थर मारा, तो उस पत्थर को तो उसने, पत्थर से तो बच गया, और जो बढ़िया पेय पदार्थ जो बारूणी का रस था पेय, उसको लेकर चला गया और उसको तोड़ दिया। और औरतों के और भगवान के कपड़े भी फाड़ दिए उस द्विविध बंदर ने। तब जाकर भगवान बलराम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसको युद्ध के लिए ललकारा, तो वो द्विविध भी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ता और भगवान बलराम के ऊपर प्रहार करता। तो भगवान ने भी सुनंदेन अहनत तचम, तो सुनंद नाम के मुसल से उन सारे वृक्षों को रोकते थे। और एक बार तो सुन अपने मूसल से उसके सिर में मारा, तो सिर से खून निकला, फिर भी एक बार गिरकर फिर उठकर जो है पेड़ उखाड़ता और बलराम को मारता। तो इस प्रकार से काफी देर युद्ध हुआ। तो अंत में भगने भगने पुनः पुनः सारे पेड़ उखाड़े और बलराम के ऊपर गिर दिया, पर बलराम उन सारे पेड़ों को बीच रास्ते में ही काट देते थे, एक भी भगवान बलराम के प्रति नहीं आया। तो अंत में पत्थर फेंकने लगा बलराम के ऊपर। भगवान ने भी, बलराम ने भी अपने हथियार वहीं रख दिए और उसकी ठोड़ी पर एक ऐसा मुक्का जड़ दिया, जत्रा बभ्यद्रयत क्रुद्ध, क्रोधित होकर उसकी ठोड़ी में ऐसे अभ्यद्रवत ऐसे मारा, रुधिरम वमन, यानी खून की उल्टी करता हुआ वहीं पर गिर गया। तो उस द्विविध के मरने के बाद सारे देवता आदि जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से उस नरकासुर के मित्र द्विविध का उद्धार किया है भगवान बलराम ने। तो ये 67वां और 65वें अध्याय की कथा। जय जय श्री राधे।